बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, अब 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 देखिएगा। पार्ट 11 देखिए, पार्ट 11 है क्या। इसमें फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल से वाकिफ हैं आप लोग? नहीं है वाकिफ। 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3, बातें नहीं, प्लस n फैक्टोरियल इंटू n इक्वल टू, आप लोग सिर्फ सवाल देख लीजिए, सवाल बिल्कुल करेक्ट कॉपी हुआ है, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। सब सब हाँ, बताते हैं। सुनिए, फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल सिंबल्स है, एक मैथमेटिकल फंक्शंस है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इन सब अल्फाजों को भूल जाते हैं। ऐसे देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। मैंने कहा फैक्टोरियल को सॉल्व करो, मतलब फैक्टोरियल को हटाओ। तो फैक्टोरियल को हटाने का तरीका कार क्या है, ये 4 है, अब इसको हटाना है। तो 4 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओगे। 4 से छोटा कौन है? 3। और ये आपको जाना है 1 तक। कहां तक जाना है? तो 4 और ये सब मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सॉल्व कर लेंगे तो वो रिजल्ट है। फर्स्ट करो, मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो 6। अब इससे नीचे जाना है, 5 4 3 2 1। 1 पे जाके लोग रोक रहे हो तो फैक्टोरियल खत्म हो गया। 1 पे जाके रोक रहे हो तो फैक्टोरियल खत्म। लेकिन फर्स्ट करो, आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया 5। अब आप चाहते हो कि मैं नहीं 1 यहीं पे रोक दूं इसको, तो रोक सकते हो। लेकिन अगर 1 पे जाके रोका है तो फैक्टोरियल खत्म। 1 से पहले कहीं पे रोक दिया है तो आपको यहाँ पर फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। राइट? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये फैक्टोरियल जो है वो इस तरीके से हैंडल होता है। सही? ठीक है, आइए फिर इस क्वेश्चन पे नंबर 11 पे, जो मैथमेटिकल इंडक्शंस की मदद से आपको प्रूफ करना है, जिसमें फैक्टोरियल का सिंबल भी यूज हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला काम क्या किया, पावर ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ऐसा ही है, ऐसा ही है। n की जगह क्या पुट करोगे? 1 1 1 प्लस 1 माइनस 1। सही है। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल माइनस 1। वो तो पहले टर्म की तरह नहीं दिख रहा है, पहला टर्म आना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ कि है भी उस जैसा ही है नहीं। फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका सिखाया, 2 इंटू 1, ये 2 है, फैक्टोरियल हटाना है तो 2 से नीचे जाना है और 1 पे लाके रोक देना है। तो 2 से नीचे तो सिर्फ 1 ही है और तो कुछ है ही नहीं। तो ये फैक्टोरियल खत्म। 1 पे आके रोका तो फैक्टोरियल खत्म, दिस इज माइनस 1। P1 ये हो गया 1। अब देखोगे 1 फैक्टोरियल ये है, 1 फैक्टोरियल इंटू 1, यहां से फैक्टोरियल खत्म करना है। तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 1 से नीचे। 1 से नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, 1 ही है। तो इसका मतलब ये 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है। 1 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 1, रिजल्ट इज 1। तो इसका मतलब है इस रिजल्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल इंटू 1। क्लियर है सबको?
ठीक है, पक्की बात मिस्टर अहमद? गुड। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था? दूसरे स्टेप में एन की जगह के पुट n इज इक्वल टू के, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस n की जगह k फैक्टोरियल इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, और फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बिल्कुल सही। अब क्या करना है तीसरे स्टेप में? क्या लूं? लिखवाओ, क्या लिख लेना है यहां पर? ठीक है, नॉट डॉट इनटू एन, हाँ डॉट भी बोल सकते हो, एन की जगह। ठीक है, के प्लस 1 फैक्टोरियल के प्लस 1, ऐसा ही है। इस वैल्यू को दोनों तरफ क्या करना है? ऐड करना है। करते, मैंने कहा था ब्रैकेट को ओपन करने की इजाजत नहीं, इजाजत तो है, ओपन नहीं करेंगे आप, ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको ऐड करो, एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन 1। देखिएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस के फैक्टोरियल इंटू के, और फिर ये ऐड कर दिया के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 1। राइट हैंड साइड पे क्या है? के प्लस 1 फैक्टोरियल, के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, और ऐड क्या करना है? के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 1, ऐसा ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? सही है। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। इन दो में से कॉमन आ रहा है, इन दो में से, -1 में से तो नहीं आ रहा कुछ भी कॉमन, लेकिन जो रिजल्ट लेकर आना उसमें -1 है, तो -1 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको अरेंज किया जरा सा, देखिएगा, के प्लस 1 फैक्टोरियल ये, और फिर इसको पूरे को लिख लिया, प्लस के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 1, और ये -1 को आखिर में लिख दिया। वो आखिर में इसलिए लिख दिया क्योंकि उसके साथ हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो एज इट इज रिक्वायर्ड है। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालिए, के प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहां से बच गया 1, यहां से बच गया के प्लस 1। ये तो ऐसे ही आ गया, कुछ करने की जरूरत, ट्रिक यूज करने की जरूरत है ही नहीं। इसको लिख लिया के प्लस 1 शायद ऐसा ही है रिजल्ट। n+1 एक इजाफी है। अब इधर देखोगे, हाँ ये तो ज्यादा आ गया ना, n फैक्टोरियल है, फिर n+1 है। अब इसको देखो, इसको ऐसे लिखा k+2, इसको पहले लिखा, ये समझिएगा स्टेप, और इसको लिखा k+1 फैक्टोरियल -1। यहां तक क्लियर? अब सुनना गौर से। अभी अभी मैंने सिखाया कि जैसे 5 फैक्टोरियल है, खोलोगे तो 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे लिखा सिखाया। अब अगर फर्स्ट करो ऐसे है, 5 × 4 × 3 × 2 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको रिवर्स जाके लिखना है। क्या जाके लिखना है? रिवर्स।
तो आप चाहते हो कि मैं 3 के साथ फैक्टोरियल लगाऊं, आप चाहते हो मैं 4 के साथ फैक्टोरियल लगाऊं, तो इधर से 4 के नीचे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू है उसको आपको स्किप करना होगा। देखो इधर गौर से समझोगे, बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो 1 पे लाके रोक दिया। अब छोटे से बड़े पे जाएंगे, जब छोटे से बड़े पे जाएंगे तो जिन वैल्यू को आप छोड़ के जा रहे हो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 4 3 2 है, आप चाहते हो 4 पे फैक्टोरियल लगाए, तो इन दोनों को निकाल दो और डायरेक्ट 4 पे फैक्टोरियल लगा दो। इधर देखोगे अब ऐसे देखो, इधर फर्स्ट करो, मैंने कहा 5 फैक्टोरियल है, 5 मैं चाहता हूं 4 पे लाके रोक दूं, 1 तक नहीं जाऊं, तो ये 1 तक नहीं जाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ फैक्टोरियल लगाना होगा। ऐसे ही है, लेकिन फर्स्ट करो आपके पास ऐसे है, ऐसे है। अब मैं चाहता हूं कि 5 पे फैक्टोरियल लगाओ, क्या लगाओ, 5 पे फैक्टोरियल। तो 5 पे फैक्टोरियल लगा दिया, इससे जो छोटी वैल्यू यहां पर है फिर वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इटसेल्फ इसके बराबर है, राइट। ये देखिएगा, जब छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, फिर इधर 4 नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल है, तो ये है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है और मैं फैक्टोरियल 3 के साथ लगाना चाहूं तो आप बिल्कुल लगाओ, फिर आप इस 2 को स्किप कर दोगे, क्योंकि इसको खोलेंगे तो 2 खुद ही मिल जाएगा। एग्री, सही है। तो अब गौर से याद देखो, मैं फैक्टोरियल यहां लगाना चाहता हूं k+2 पर, किधर लगाना चाहता हूं, तो ये देखो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये k+1 है, ये k+2 है, ऐसे ही है। तो आप ये फैक्टोरियल इधर लगाना चाहो तो इधर लगा दो, अब इसको हम स्किप कर देंगे और ये -1। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट वही है। देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल था, 5 पे फैक्टोरियल लगाना है तो लगा दो, लेकिन 4 को क्या करो, स्किप करो। तो अब ये k+2 है, k+1 है, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, फैक्टोरियल को बड़े के साथ लगाना है तो छोटी वैल्यू को क्या करोगे, स्किप कर दोगे। क्लियर है। तो अब इसको आपने लिख लिया k+1 +1 -1, इस पे n लगा दिए, बार लगा दिया। अब देखो आ गया n+1 फैक्टोरियल -1, हो गया प्रूफ। बाकी वर्डिंग वगैरह तो सब कुछ आप बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा जैसा आपको बताया गया है। बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू, चलो ओके।